एक समय की बात है, कहीं दूर एक गौतम नामक एक संत रहा करते थे। इनका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वे अपने बेटे से प्यार करते थे उतना ही उनका बेटा भी उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वे शांत होकर भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर वे सामान्य हो गए। लड़के का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताएं कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इसे सांप को टुकड़ों में काट कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी ना करें। हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा इसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे की मौत का कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु के देवता भी वहां आ गए। मृत्यु देवता ने कहा, किसी की भी मौत का कारण मैं नहीं होता हूँ। आपके बेटे की भी मौत का कारण मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान ली जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप दोषी है और ना ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वे ही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहाँ पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के भी साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलते हैं। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वहीं अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ लेसन स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।